आज है 22 दिसंबर 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 16 जिलों में योगी सरकार करने जा रही है काम, किसानों को होगा फायदा। प्रदेश के 16 जिलों में जल्दी जैविक उत्पादों की मंडियां खोली जाएंगी। ये मंडियां पूरी तरह से अत्याधुनिक होंगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने में सक्षम होंगी। इसके लिए इन्हें ई मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा। इससे प्रदेश से जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात को जहां पंख लगेंगे, वहीं जैविक फसलें उगाने वाले किसानों को भी स्थानीय स्तर पर बाजार मिल जाएगा। परिवहन निगम में शामिल होंगी 8,000 इलेक्ट्रिक बसेस। इनमें से 3,000 बसेस होंगी वातानुकूलित। परिवहन निगम में 8,000 इलेक्ट्रिक बसेस को शामिल किया जाएगा। इनमें 3,000 एसी इलेक्ट्रिक बसेस की खरीद निगम करेगा। वहीं 5,000 बसेस को अनुबंध के तहत लिया जाएगा। इसके अलावा 2,000 नई BS6 बसेस भी आएंगी। मुरादाबाद से लखनऊ और कानपुर के लिए सीधी होगी हवाई यात्रा। अगले साल 15 जनवरी से शुरू हो सकती है सेवा। हवाई अड्डे को लाइसेंस मिलने के बाद अब उड़ान की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर जारी है। 15 जनवरी 2024 को उड़ान शुरू होने की प्रस्तावित तारीख माना जा रहा है। 56 केंद्रों पर होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। 26 दिसंबर से होगी शुरुआत। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 विषम सेमेस्टर परीक्षा के तहत बीएड पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा केंद्रों की प्रस्तावित सूची जारी कर दी गई। 26 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध 5 जिलों सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, रायबरेली, लखनऊ के कॉलेजेस में 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 15 जनवरी तक रात में नहीं मिलेंगी रोडवेज बसेस। कोहरे के कारण लिया गया फैसला। कोहरे के दौरान सुरक्षित यात्रा और घाटे से बचने के लिए रोडवेज ने 15 जनवरी तक रात्रिकालीन सेवाओं पर आंशिक रोक लगा दी। घने कोहरे के दौरान बसेस का संचालन रोकने के लिए बरेली, रोहिलखंड, पीलीभीत, बदायूं में कंट्रोल रूम बनाए गए। ये कंट्रोल रूम 15 जनवरी तक 24 घंटे काम करेंगे। 2,164 करोड़ से विकास को रफ्तार। 1,480 करोड़ से बनेंगी सड़कें। सिटी लॉजिस्टिक प्लान में 2,164 करोड़ से विकास का खाका तैयार किया गया है। इसमें एग्रो बेस्ड यूनिट, कॉटन टेक्सटाइल्स, रेडीमेड कपड़े, फर्नीचर, शुगर इंडस्ट्रीज, पेपर मिल, मिनरल, मेटल इंजीनियरिंग आदि उद्योगों को भी शामिल किया गया है। इन सभी उद्योगों और इंडस्ट्री में होने वाला 30,205 टन का उत्पादन 2042 में बढ़कर 64,111 टन होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का बरेली में होगा अधिवेशन। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का अधिवेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 व 24 दिसंबर 2023 को बरेली जनपद में आयोजित होगा। 2 दिन तक कई सत्रों में व्यापार मंडल का प्रशिक्षण शिविर चलेगा, जिसमें संगठनात्मक चर्चा, संगठन की मजबूती पर चिंतन और व्यापार को बदले परिदृश्य में ले जाने की योजना बनेगी। काशी होगी डीजल मुक्त, सिटी ट्रांसपोर्ट की पहल। काशी को डीजल मुक्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए सिटी ट्रांसपोर्ट ने पहल की है। इसके लिए कुछ साल की योजना बनाई गई। उसके बाद बेड़े में एक भी डीजल बस नहीं होगी। सिटी ट्रांसपोर्ट ने काशी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए खाका तैयार किया है। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर लखनऊ में बनेगी आधुनिक गौशाला। 10 हेक्टेयर में होगा निर्माण। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर अयोध्या रोड के उत्तर धौना गांव में एक नई गौशाला बनाई जाएगी। प्रदेश सरकार की गौ पर्यटन नीति के तहत 10 हेक्टेयर जमीन पर इसका विकास किया जाएगा। इसका नाम होगा मनोरथा गौशाला। इस पर 32.63 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये बजट राज्य सरकार देगी। यहां पर करीब 2,000 गायें रखी जा सकेंगी। 32 दिन बाद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। राम जन्मभूमि पथ पर सुरक्षा उपकरण लगाने का काम शुरू। अयोध्या में रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 22 जनवरी जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन कार्य भी गति पकड़ता जा रहा है। यह अधिकांश निर्माणाधीन कार्य की डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तय की गई है। इन्हीं में सुरक्षा उपकरणों का इंस्टॉलेशन का काम भी शामिल है। यूपी में अब सब इंस्पेक्टर पद पर भी भर्ती हो सकेंगे खिलाड़ी, मांगा गया आवेदन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस में पहली बार सब इंस्पेक्टर पद पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर के 91 पदों पर कुशल खिलाड़ियों से 9 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है।
भारतीय वकीलों को रोका तो विदेशी भी भारत में नहीं कर पाएंगे वकालत, मोदी सरकार ने चेताया। यदि किसी देश में भारतीय वकील या लॉ फर्म को वकालत करने में परेशान या रोका जाता है तो उस देश के वकील या लॉ फर्म को भारत में वकालत नहीं करने दिया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बारे में भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों का हवाला देकर लोकसभा में ये जानकारी दी। सबसे अधिक अवैध कब्जा भाजपाइयों ने ही किया। अकबरनगर में बुलडोजर कार्रवाई पर बिफरे अखिलेश यादव। राजधानी लखनऊ में कुकरेल नदी के पास अकबरनगर में 1100 से अधिक मकानों दुकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो रही है। एलजीए ने इसे अवैध बताते हुए एक्शन लिया। इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि सबसे ज्यादा अवैध कब्जा और निर्माण भाजपाइयों ने किया हुआ है। सरकार भाजपाइयों के मकानों दुकानों की जांच कर बुलडोजर चलाने की हिम्मत दिखाए। गुलामी की तरफ जा रहा है देश, राकेश टिकैत बोले जो जनता की आवाज उठाएगा निलंबित हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि देश गुलामी की तरफ जा रहा है, जहां जनता की आवाज उठाने वाले सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए टिकैत ने संसद की सुरक्षा के चूक के मामले में कहा कि आखिर उनके पास किसने बनाया, कोई तो है जो उन्हें अंदर लेकर गया। हमारी एजेंसीज इतनी कमजोर नहीं है, हो सकता है ये जानबूझकर भी किया गया हो। 3 जिलों में कंबल की खरीद न होने पर सीएम योगी नाराज, डीएम से मांगा स्पष्टीकरण। यूपी में पिछले कुछ दिनों से शीतलहर और ठंड बढ़ गई, जिसे ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने अलाव और कंबलों की व्यवस्था करने के निर्देश पहले ही दे दिए। प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए इसके लिए 29 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। वहीं 72 जिलों में कंबलों की खरीद का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 3 जिलों में देरी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी व्यक्त की है। गन्ना किसानों को बड़ी राहत, अब नहीं होगी पर्ची की समस्या, चीनी मिलों में लागू की गई ये सुविधा। यूपी में गन्ना किसानों के लिए राहत की बात है, अब उन्हें पर्ची की समस्या से नहीं जूझना होगा। किसानों द्वारा की गई मांग के मद्देनजर प्रदेश की चीनी मिलों में एक साथ 1424 लाख कुंटल अतिरिक्त सट्टे की सुविधा ऑनलाइन प्रदान की गई है। 18 वर्ष से ऊपर का आधार कार्ड अब ऐसे बनेगा, नई व्यवस्था में करना होगा। 18 वर्ष से ऊपर के जिन लोगों का आधार अभी तक नहीं बना, उनका आधार कार्ड अब तहसील से सत्यापन के बाद बनेगा। यानी बालिग लोगों को पहली बार आधार बनाने के लिए पासपोर्ट की तरह सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रदेश में ये नई व्यवस्था लागू हो गई है। एसडीएम स्तर से सत्यापन के लिए UIDAI का सर्विस प्लस पोर्टल शुरू हो गया। नया आधार नामांकन कराने वाले 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का आधार एसडीएम स्तर पर सत्यापन के बाद ही जारी होगा। कांग्रेस अपने प्लान में मुस्लिम और अनुसूचित वर्ग को साधने में जुटे दिग्गज नेता, लोकसभा चुनाव में दिखेगा असर। सिद्धिपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शन के बाद कांग्रेस ने सहारनपुर से यूपी जोड़ो यात्रा का आगाज कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर शुरू की गई यूपी जोड़ो यात्रा इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि ये 11 जिलों में 15 संसदीय सीटों से गुजरेगी। जिस तरीके से इस यात्रा का रूट प्लान तैयार किया गया है, उससे माना जा रहा है कि इसके माध्यम से पश्चिमी यूपी से लेकर मध्य तक मुस्लिम और अनुसूचित वर्ग को साधने की तैयारी है। मायावती ने कहा, गठबंधन में शामिल नहीं होने वाले दलों पर टीका टिप्पणी उचित नहीं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि जो दल इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हैं, उन पर बेफजूल टीका टिप्पणी करना उचित नहीं। भविष्य में जनहित में कब किसकी जरूरत पड़ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। 2 और ट्रेन 5 जनवरी तक निरस्त। जम्मूतवी एक्सप्रेस समेत 5 गाड़ियों का रूट बदला। बाराबंकी में मेगा ब्लॉक के कारण पहले से ही 8 ट्रेन को निरस्त किया गया है। 22 ट्रेन को रूट बदलकर चलाया जा रहा है। अब वाराणसी रेल मंडल में मेगा ब्लॉक लिया गया। इस दौरान बरेली होकर गुजरने वाली 2 ट्रेन को निरस्त कर दिया गया। 5 ट्रेन का रूट परिवर्तित किया गया है। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगा जमीयत उलमा। ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने का अधिकार और वाराणसी में उस स्थान पर मंदिर की पुनर्स्थापना की इजाजत देने वाले
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की मुस्लिम पक्ष की योजना को साझा करते हुए मौलाना अरशद मदनी, जो JUH के 2 गुटों में से एक का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत काशी और मथुरा में ऐसे मुद्दे नहीं उठेंगे। हाई बीपी का खतरा टालेगी सांप की घास, डॉक्टर्स ने बताई इसे घर में रखने की जरूरत। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित मरीजों को सर्दी के मौसम में बीपी अत्यधिक बढ़ने पर आ जाने वाली इमरजेंसी के समय का खतरा टालने में सांप की घास मददगार बनेगी। जी हां, सर्पगंधा के पौधे से बनी होम्योपैथी की दवा बीपी को तत्काल काबू में करने में कारगर हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुरादाबाद स्थित पश्चिमी यूपी के एकमात्र राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज ने बीपी के मरीजों पर स्नेक रूट यानी सर्पगंधा से बनी दवा का इस्तेमाल बढ़ाने के साथ ही इसे घर में रखने की सलाह दी। नई आबकारी नीति से सस्ती होगी देसी शराब। उत्तर प्रदेश को बियर एक्सपोर्ट के मामले में और मजबूत स्थिति में लाया जा सके, इसके साथ ही प्रचलित व्यवस्था के प्रावधानों में दुरुपयोग रोकने के भी तमाम प्रयास किए गए। इसमें बियर की दुकानों के पास 100 स्क्वायर फीट के स्थान को परमिट रूम के तौर पर डेवलप किया जा सकेगा। बायोमेट्रिक पहचान से ही सिम मिलेगी, टेलीकम्युनिकेशन बिल पास। टेलीकम्युनिकेशन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है। अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद यह कानून बन जाएगा। इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। बिल में टेलीकॉम कंपनीज को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने को कहा गया है। बच्चों को दी जाने वाली ये दवाएं बैन। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 4 साल तक के बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ चिकित्सा इंग्रेडिएंट्स के मिश्रण वाली सर्दी जुकाम की दवाओं पर बैन लगा दिया। क्लोरफेनेरेमाइन, माइलिएट और फेनाइलफ्रिन के फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन के निर्माताओं को निर्देश दिया गया है कि वो दवाओं पर लिखें कि इसका इस्तेमाल इन बच्चों के लिए नहीं होगा। इस संबंध में CDSCO ने भी पत्र जारी किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।